लैंडस्लाइड होने की वजह से अन्नू 3 दिन तक अपनी कार के अंदर फंसी रही। वह मदद के लिए सिर्फ एक छोटे से छेद से ही आवाज लगा सकती थी। बाहर रेस्क्यू टीम उसे हर जगह खोज रही थी, लेकिन 6 घंटे बीत जाने के बाद भी किसी को उसका कोई सुराग नहीं मिला। सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि कार के अंदर की हवा धीरे धीरे खत्म हो रही थी और अन्नू को साफ महसूस हो रहा था कि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। खुद को बचाने के लिए उसने फोल्डिंग चेयर से लोहे की एक पाइप निकाल ली। उसने उसके दोनों सिरे बोतल के ढक्कन से बंद कर दी और कोशिश की कि पाइप को कीचड़ के बाहर तक पहुंचा सके ताकि बाहर की ताजी हवा अंदर आ सके, लेकिन पाइप छोटी पड़ गई। तब उसने एक और पाइप लेकर दोनों को टेप से जोड़ दिया। वह पूरी ताकत से कीचड़ हटाने और पाइप को बाहर निकालने की कोशिश करती रही, लेकिन दुर्भाग्य से पाइप बीच में ही फंस गई। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब पाइप नहीं निकली तो उसका हाथ भी कट गया। खून निकल रहा था और दर्द बहुत हो रहा था। फिर भी उसने हार नहीं मानी और लगातार कोशिश करती रही। आखिरकार पाइप कीचड़ के बाहर निकल गई और थोड़ी ही देर में ताजी हवा कार के अंदर आने लगी। अन्नू ने राहत की सांस ली। उसने तुरंत मदद के लिए फोन उठाया, लेकिन वहाँ बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था। अब उसकी आखिरी उम्मीद उसके पति पर, जबकि उसे यह नहीं पता था कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। दरअसल यह सब उसके पति और उसकी सबसे अच्छी दोस्त की साजिश थी। 3 दिन पहले उसके पति ने उसे घूमने के बहाने पहाड़ों पर चलने के लिए कहा था। जब अन्नू गहरी नींद में थी तब उसके पति ने कार को एक खतरनाक जगह पर खड़ा कर दिया। फिर लैंडस्लाइड हुआ और उसने अन्नू को मिट्टी में दबते हुए देखा। उनका असली मकसद उसकी कंपनी पर कब्जा करना था। अब अन्नू को लग रहा था कि शायद वह ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी, इसलिए उसने अपने आखिरी शब्द रिकॉर्ड करने के लिए फोन निकाला। उसने कहा कि वह अपनी कंपनी अपने पति को दे रही है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, कीचड़ फिर से कार के अंदर घुसने लगा और अब वह सिर्फ भगवान से दुआ कर सकती थी। दूसरी तरफ उसकी असिस्टेंट को उसकी मौत की खबर मिली और वह तुरंत अस्पताल पहुंची। जब उसने सफेद चादर हटाई तो वहां अन्नू नहीं थी। उसे पूरा विश्वास था कि अन्ना अभी भी जिंदा है, इसलिए उसने रेस्क्यू टीम को दोबारा पहाड़ों पर जाने के लिए तैयार किया। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि उसी समय अन्नू अपनी मजबूत हिम्मत के सहारे कीचड़ से बाहर निकल चुकी।